के होने की हैसियत से, आपका नुमाइंदा होने की हैसियत से अब निगरान हुकूमतों के साथ मिलकर काम करेगा और पाकिस्तान के अवाम का, चारों सूबों के हकूक़ का दिफा करने के लिए हमेशा रहेगा। तो मैं इसलिए आज आया था, मज़ार कायद पे मैंने हाज़री दी कि अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान का जो जमहूरी तसलसल है वो आगे बढ़ रहा है और बढ़ता रहेगा। पाकिस्तान इंशाअल्लाह इसी तरह बेहतर से बेहतर दिन ब दिन होगा। मैं हमेशा लोगों को कहता हूँ कि हमें शुक्र अदा करना चाहिए। हमने 77 साल में बहुत तरक्की की है, ज़ाहिर है मज़ीद बेहतरी की गुंजाइश है। हम बहुत बड़े मुल्क हैं, बहुत बड़ी आबादी हैं और मुश्किल वक्त ज़रूर होते हैं कौमों पर, लेकिन पाकिस्तानी कौम इंशाअल्लाह बड़ा मजबूत कौम है और मिलकर ऐसे मुश्किल हालात का हम मुकाबला भी करेंगे और पाकिस्तान इंशाअल्लाह इसी तरह तरक्की के राह पे गामजन होता है। अच्छा सर ये सवाल एक ये है कि माशाल्लाह आपको सेनेट चेयरमैन बने हुए अब 2 साल हो गए। सर आपके चेयरमैन बनने से बलूचिस्तान को क्या फ़ायदा हुआ? अब तक तो कोई ऐसा बड़ा कोई काबिल ज़िक्र काम नज़र नहीं आ रहा, तो ये मतलब कब असरात इसके नज़र आएंगे कि आप इतनी बड़ी नुमाइंदगी भी मिले बलूचिस्तान से, लेकिन बलूचिस्तान के मसाइल यूँ के तूँ बल्कि मज़ीद ख़राब होते जा रहे हैं? सबसे पहले तो इस बात को नज़र में रखें जी, जो चेयरमैन सेनेट ऑफ पाकिस्तान ये कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन है। हम लेजिस्लेटर हैं, एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी उसके पास कोई नहीं होती है। तो लेजिस्लेशन या पाकिस्तान बलूचिस्तान की बिलखसूस बात कर रहे हैं। अभी तो मैं चेयरमैन सेनेट ऑफ पाकिस्तान हूँ, मुझे तो सारी मुल्क की बात करनी है, लेकिन बलूचिस्तान के आवाज़ जो हकूक़ की आवाज़ है वो हमारे जो सेनेटर्स हैं, स्पेशली बलूचिस्तान अवामी पार्टी के जो बलूचिस्तान से बाकी हमारे सेनेटर हजरात हैं, वो बखूबी अंदाज में उनको उठा रहे हैं और जहाँ जहाँ मुझे असर्ट करने की ज़रूरत पड़ती है मैं ज़रूर अपना किरदार अदा करता हूँ। जो एहसास महरूमी है वो इसी तरह दूर होती है जब लोगों को पता चले कि उनका अपना एक बेटा है, अपनाइयत का एहसास दिलाएं। आज हमारे निगरान वज़ीर आज़म साहब आए हैं, तो ये अब 60 दिन में या 90 दिन में बलूचिस्तान के सारे मसले हल नहीं हो सकते, लेकिन बलूचिस्तान के लोगों को एक होप नज़र आई कि उनका भी एक नुमाइंदा बैठा हुआ है वहाँ पे, उनकी बात पहुँच सकती है उन तक। तो मेरे ख्याल में इससे एहसास महरूमी आहिस्ता आहिस्ता कम हो रही है। रही बलूचिस्तान की तरक्की, बलूचिस्तान बहुत बड़ा सूबा है और आपका तकरीबन 48% है लैंड के लिहाज से, रकबे के लिहाज से, तो उसकी तरक्की मेरे ख्याल में अभी भी अल्हम्दुलिल्लाह ठीक चल रही है, लेकिन मज़ीद बेहतरी की ज़रूरत है। हर वक्त बेहतरी की ज़रूरत है। जैसे मैंने आपको कहा, इलाके बहुत दूर दराज हैं, उसकी डेवलपमेंट के लिए बहुत रिसोर्सेज की ज़रूरत है, जो कि पाकिस्तान बहुत सारा, मैं बताऊं आपको, वफाक से इस वक्त बड़े बड़े मेगा प्रोजेक्ट्स हमारे सूबे बलूचिस्तान के लिए चल रहे हैं। हमारे यहाँ सिर्फ मेरा जो डिस्ट्रिक्ट है चागी, वो तकरीबन 46,000 स्क्वायर किलोमीटर है। तो 46,000 स्क्वायर किलोमीटर को अगर मैं लोगों को कनेक्ट करने पे लग जाऊं तो मुझे ट्रिलियंस ऑफ रुपीस की ज़रूरत पड़ती है। तो ये स्लो एक प्रोसेस है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हम ठीक चल रहे हैं। हमें बेहतरी का हमेशा सोचना चाहिए और हम काफ़ी दुनिया के मुल्कों से अभी भी बहुत बेहतर हैं। मैं हमेशा कहता हूँ अल्लाह का हमें शुक्र अदा करना चाहिए। जो शुक्र कौमें अदा करती हैं, अल्लाह ताला उनकी मदद भी करता है और आगे रास्ते भी बनाता है। अच्छा साहब ये फरमा दीजिएगा कि अब आइनी तौर पे सदर साहब का भी ओहदा जल्दी ख़त्म होने वाला है, उसके बाद अब इलेक्शन ज़ाहिर है, चारों असम्बलियाँ आएंगी तो सेनेट के इलेक्शन भी आने वाले, तो ये एक आइनी बहरान सा भी नज़र आ रहा है। दूसरी बात सर, जो अपोजिशन राजा रियाज जाते आते कह गए कि ये फैसला इलेक्शन का बड़े कर गए, तो बड़े की तरफ आपकी तरफ इशारा था, ये किसी और की तरफ इशारा था? लेकिन जी ये उनका मुझे नहीं पता राजा साहब ने किस कॉन्टेक्स्ट में बात की, लेकिन आई एम श्योर उन्होंने ये कहा तमाम पॉलिटिकल पार्टीज उस वक्त इकट्ठे बैठी थी, उन्होंने फैसला किया होगा। सारा एक कोलिशन गवर्नमेंट थी, उन्होंने जब सेंसस को एक्सेप्ट किया तो उनको पता था कि जी डिलिमिटेशन वगैरह होंगी। तो इलेक्शन ये आपको मैं बताऊं इलेक्शन कमीशन का काम है, लेकिन मुझे आप यकीन रखें कि इलेक्शन इंशाअल्लाह होंगे, वक्त पर होंगे। वक्त मतलब ये डिलिमिटेशन जैसे ही कंप्लीट होगी वो कोई डेट दे देंगे। और जो रई सदर के इंतखाब की आपने बात की है 9 सितंबर को कंप्लीट होगा, लेकिन आइन में प्रोविज़न भी दी हुई है कि सदर साहब कंटिन्यू करेंगे जब तक नए सदर साहब ऑफिस में नहीं आएंगे, और वो सूरत में आएंगे जब ज़ाहिर है
ان کا کالج آف الیکٹورٹ کمپلیٹ ہوگا, چاروں اسمبلیاں ہوں گی, نیشنل اسمبلی ہوگا, تو پھر ہی ان کا انتخاب ممکن ہو سکتا ہے. چیئرمین صاحب یہ بتائیے گا کہ ابھی جو ہے وہ مشاورت ہو رہی تھی نگراں وزیر اعظم کے لیے, لیکن اس میں جو ہے وہ کاکڑ صاحب کا نام شامل نہیں تھا. آپ کے نام پر جو ہے وہ مشاورت ضرور ہو رہی تھی, لیکن یہ بتائیے گا کہ باپ پارٹی کے پاس ایسا فارمولہ کیا ہے, جب بھی بڑے عہدے کی بات آتی ہے تو باپ پارٹی پہ سب ایسی خاموشی اختیار کر لیتے ہیں. سن لیں سوال, یعنی اس پر آپ سبھی خاموشی اختیار کر لیتے ہیں. پیپلز پارٹی کو تحفظات تھے, اس کے باوجود بھی انہوں نے یعنی آج تک بلاول صاحب نے مبارکباد بھی نہیں دی نگراں وزیر اعظم صاحب کو, اور انہوں نے دل پہ پتھر رکھ کر جو ہے اس کو ایکسیپٹ کر لیا ہے. تو ایسا کون سا فارمولہ ہے آپ کے پاس کہ جو بھی بڑی پوسٹ ہوتی ہے باپ پارٹی آ جاتی ہے اور ایکسیپٹ کر لیتے ہیں؟ گزارش ہے کہ جی بلوچستان عوامی جو پارٹی ہے, بلوچستان کی اس وقت جو لاسٹ اسمبلی تھی, بلوچستان اسمبلی میں سب سے بڑی پارٹی وہ تھی, چیف منسٹر ہماری پارٹی کا تھا. سینٹ میں آپ دیکھیں بلوچستان کی سب سے بڑی جو ریپرزنٹیشن ہے وہ بلوچستان عوامی پارٹی کے سینیٹرز ہیں, 12 سینیٹر ہیں. تو میرے خیال میں اس کو اس طرح دیکھتا ہوں, جو آپ ہماری احساس محرومی کی ابھی بات کر رہے تھے, تو اس کو سامنے رکھ کے تمام پارٹیاں یا ان میں سے زیادہ تر پارٹیاں یہ سوچتی ہیں کہ چلیں جی ان کو چانس دیں تاکہ بلوچستان میں صحیح بہتر معنوں میں اپنا کردار ادا کریں اور بلوچستان کے لوگوں کے لیے کوئی ریلیف مل سکے. تو اس کو اس طرح پازیٹیو لیں. آپ کی بڑی مہربانی, جس طرف آپ اشارہ کر رہے تھے تو میں اس کو پازیٹیو اس لیے لینا چاہتا ہوں, اور آپ اسی طرح کہیں کہ بلوچستان عوامی پارٹی آگے بھی انشاءاللہ ترقی کرتی رہے گی. کہا یہ جا رہا ہے کہ یہ جو نگران گورنمنٹ ہے یہ طویل ہوگی اور انتخابات وقت پہ نہیں ہوں گے. آپ کا کیا؟ میں نہیں سمجھتا جی. کیا نظر آ رہا ہے؟ میں بالکل ایسا نہیں سمجھتا. آپ کا جو پہلے میں نے کہا سینٹ آف پاکستان ہے آپ لوگوں کا